चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मछली पर एक्शन की। जी हां, मछली गैंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी जमीन के सीमांकन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि सरकारी जमीन का जो सीमांकन किया गया उसमें डायमंड सिटी कस्तूरी कोर्टयार्ड की जमीन भी सरकारी पाई गई है। 25 मकान 50 प्लॉट नफ्ती के दायरे में आए हैं। मछली गैंग की सरकारी जमीन पर कब्जे की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सरकारी जमीन पर किस तरह से कब्जा कर रखा था, सीमांकन में यह सच्चाई सामने आ गई है। तो 25 मकान 50 प्लॉट नफ्ती के दायरे में आए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। सूरज, ये का बड़ा मामला है और लगातार जो है अब सीमांकन हो रहा है, तो उसके बाद भी नए नए परतें खुल रही हैं। और क्या क्या खुलासे हुए और कितनी ऐसी जमीन है जो सरकारी जमीन थी और उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था? दरअसल पशुपालन विभाग ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि 99 एकड़ जमीन उनके आधिपत्य की है, लेकिन लंबे समय से उस पर अतिक्रमण हुआ है, जिस पर आज राजस्व की जो टीम है वो पहुंची थी और सीमांकन किया गया। तो जिस जमीन पर सीमांकन किया गया वो कहीं न कहीं दो अलग अलग कॉलोनी, यानी एक डायमंड कॉलोनी और दूसरी कस्तूरी कोर्टयार्ड, दो कॉलोनी के नाम से प्लॉट बिक्री हुई है, जो सड़क से लगी हुई है और जिसे बाकायदा जो बिल्डरों ने विकसित भी कर दिया है। वहां पर दोनों तरफ सड़क बन गई, ग्रीन बेल्ट बन गया है, प्लॉट काट दिए गए हैं और बड़ी संख्या में प्लॉट बिक भी गए हैं। इसको लेकर आज सीमांकन हुआ। राजस्व विभाग की टीम 12 पटवाई और 4 आरआई के साथ वहां पर पहुंची थी और मार्किंग भी कर दी गई। अब देखना होगा अगला कदम राजस्व विभाग का क्या होता है, क्योंकि 50 प्लॉट के अलावा 25 से ज्यादा मकान है जो पक्के मकान वहां पर बन चुके हैं, जिसमें लोग भी रह रहे हैं। तो ऐसे में रहवासी क्षेत्र में जब अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो किस प्रकार से राजस्व टीम आगे काम करती है। लेकिन ये बात तय है कि ये साम्राज्य जो है और भी आगे इसमें नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा किस तरीके से बड़ी आलीशान कोठियां बनाई गई, फार्म हाउस बनाए गए, वेयर हाउस बनाए गए और अब सरकारी जमीन पर बकायदा प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए गए। लोग वहां पर रह भी रहे हैं। तो एक बड़ी लापरवाही भी कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि जब जिन अधिकारियों ने उस पर परमिशन दी है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? और जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही तो क्या आने वाले समय में वो तोड़े जाएंगे? एक सवाल और है, लोगों को बेच दिए गए हैं उनका क्या होगा? और आने वाले सूरज, एक सवाल और जहन में, ये जो पूरा अब मामला सामने आ रहा है, ये क्या मछली परिवार से जुड़ी हुई जमीन का ही मामला है या इन्होंने किसी दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स को बेची है या प्राइवेट लोगों को पैसे देकर उन लोगों ने खरीद लिए इनके मकान? देखिए, निजी बिल्डर ने इस कॉलोनी को डेवलप किया, लेकिन माना जा रहा है कि उसके पीछे मछली परिवार का ही हाथ है, क्योंकि जो बिल्डर्स उसमें जुड़े हुए हैं वो उनके परिवार के ही लोग हैं, उनसे उनके नजदीकी ही लोग हैं। जिन लोगों के नाम आए थे लगभग वही चेहरे हैं जो सार्क मछली के लिए साथ में मिलकर काम करते थे। शायद यही कारण है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहें तो मछली परिवार का ही ये साम्राज्य नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और देखना होगा कि अभी और कितना साम्राज्य फैला हुआ है और कितनी दूर तक जो है पुलिस की नजरें जाती है और दबिश दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने